अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग बहुत सिंपल सा है। घर का काम, थोड़ी सी कुकिंग और वही जो हर घर में रोज़ चल ही रहा होता है। कोई ऐसा मेरा आज फैंसी प्लान नहीं है। अच्छा, तो आज व्लॉग मैं इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि डिनर जो है आज अर्ली डिनर होगा। ब्रंच किया था हमने। आज सिंपल आलू गोश्त बन रहा है बिना किसी एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स के। बस घर वाला टेस्ट। जो चीज़ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बनती है वही सबसे ज़्यादा याद रह जाती है और वही हम सबको कंफर्ट देती है। तो कुकिंग स्टार्ट करने से पहले हस्बैंड जो है चाय के साथ आज मोमोज़ लेकर आ गए थे। मैं यहाँ पे वही अनपैकिंग कर रही हूँ। चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैं अपनी कुकिंग पे वापस आऊँगी। तो जो आलू गोश्त मैं बनाती हूँ उसमें सिर्फ कटिंग प्याज की होती है, प्याज और अदरक। अगर आपके पास लहसुन छिला हुआ रखा हुआ है तो। मेरा आलू गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। मैं बस यहाँ प्याज को कट कर रही हूँ। उसके बाद एक मसाला तैयार करूँगी जिसमें मैं प्याज, लहसुन, अदरक और बेसिक स्पाइसेस जो हमारे हल्दी, धनिया, मिर्ची और सॉल्ट है, इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। बस इतना ही है आलू गोश्त में। बाकी तो सब भुनाई के ऊपर डिपेंड है। तो जितनी अच्छी आप भुनाई करोगे उतना अच्छा आपका सालन का टेस्ट होगा। आप सब भी कोशिश कीजिएगा कि अगर आप इससे भी ज़्यादा सिंपल आलू गोश्त की रेसिपी बनाते हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम कभी कभी ना परफेक्ट करने के चक्कर में चीज़ों को उसको और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। पर सच में ना सिंपल खाना और सिंपल दिन यही दिल को सबसे ज़्यादा सुकून देता है। आई होप आप सब मुझसे एग्री करोगे इस बात पर। मैं खाना बनाती रहती हूँ और मेरे जो बड़ा वाला बेटा है उसको यही होता है कि मैं जाऊँ और किचन की पट्टी पे चढ़ के बैठ जाऊँ और मम्मा को परेशान करूँ। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स तो वो मसालों को, एक मसाले को दूसरे डिब्बे में मिक्स कर देता है। उसको पता नहीं ये कौन सी बीमारी है, आई डोंट नो। बीमारी नहीं, बेसिकली उसको एक चुल है कि मैं है ना इस मसाले को उसमें करूं और उस मसाले को इसमें करूं। आपके साथ भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो अब मैंने सारी तैयारी कर ली थी। तो मैंने ऑयल को गरम किया है कुकर में डाल के। फिर प्याज को हल्का सा ब्राउन करूँगी और एज़ यूजुअल उसके बाद मसाले को मैं अच्छे से भूनूँगी। तो जब तक वो हो रहा है, तो जैसे ये आलू गोश्त है तो दो गोश्त को भी मैंने अच्छे से धो के साइड में रख लिया है और आलू भी कट कर लिए हैं। साथ ही साथ काउंटर वगैरह क्लीन कर रही हूँ क्योंकि अभी मैं रोटी भी बनाऊँगी साथ ही साथ। ये ना मसाले को भूनने वाली जो टिप है मेरी सास ने मुझे सिखाई है क्योंकि मैं जैसे बेंगलोर में हूँ तो बेंगलोर में हम इतना ज़्यादा मसाले को भूनते नहीं हैं। हमारे मसाले अलग होते हैं जिनकी भुनाई इतनी करनी ज़रूरी नहीं होती। बट अल्टीमेटली मुझे मेरे हस्बैंड के टेस्ट के अकॉर्डिंग अपनी कुकिंग को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ा था। ना सिर्फ कुकिंग, मैंने अपने जो टेस्ट बड्स हैं वो भी उन्हीं के अकॉर्डिंग चेंज कर लिए क्योंकि मैं पहले बहुत फीका खाना खाती थी। अगर कोई बेंगलोर से है तो वो डेफ़िनेटली रिलेट कर पाएगा कि हम बेंगलोर में इतना ज़्यादा तीखा खाना नहीं खाते हैं। वी प्रेफर वेरी लाइट फूड एज़ वेल। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो नॉर्थ से हैं तो उनके खाने डिफरेंट हैं। तेल, मसाला, स्पाइसी, he likes all of that. So this is a typical combination of south and north. Okay, anyways, तो मैं अब रोटी बनाने आ गई हूँ। हम वैसे ना रोज़ एक ही काम कर रहे होते हैं, लाइक सेम रोटी बनाना, खाना बनाना, बच्चों को देखना। बट देन
फिर भी ये फ़ील होता है कि आज का दिन कुछ अलग है, समथिंग वाज डिफरेंट इन टुडेज़ डे। आप भी रिलेट करते होंगे मुझसे। लेकिन ना काम वही होता है अल्टीमेटली। एंड ऑल्सो ना कितना ही काम कर लो, अगले दिन फिर यही लगता है कि दोबारा ए से स्टार्ट करना है। कोई भी परफेक्ट प्लानिंग नहीं होती, कोई ऐसी लिस्ट नहीं बना के रखते हम लोग स्टिकी नोट्स वगैरह पे, बट देन द डे इज़ जस्ट गोइंग एंड वी आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो। आजकल ना दिन, अगर आपने भी फील करा हो तो, बहुत जल्दी गुज़र जाते हैं, कुछ टाइम का पता ही नहीं चल रहा। सुबह होती है, बीच में काम, और फिर रात हो जाती है, फिर खाना खाओ और फिर सो जाओ। अगेन नेक्स्ट डे सेम चीज़ करनी पड़ती है। ऐसा कुछ भी पता ही नहीं चल रहा कि दिन कब निकल जा रहा है। ओके, तो एनीवेज़ मैंने फिर मसाले को जो है ना वो अच्छे से भून लिया था। उसके बाद उसमें गोश्त ऐड करके प्रेशर दे दिया था गोश्त को गलने तक। फिर दोबारा से प्रेशर रिलीज़ करके लिड ओपन करके गोश्त में जो है ना आलू ऐड कर दिए थे, और फिर उसकी दोबारा से अच्छे से भुनाई की थी। दही भी ऐड किया था मैंने। फिर भुनाई करने के बाद मैं यहाँ पे हरा धनिया ऐड करके दोबारा से प्रेशर दे दूँगी, ताकि आलू जो है वो भी गल जाए और गोश्त में थोड़ी सी जो कसर रह गई थी वो भी पूरी हो जाए। और फाइनली देयर यू गो, सालन रेडी है खाने के लिए। तो उसके बाद मुझे और हस्बैंड को ना कहीं बाहर जाना था, तो मैंने लॉन्ड्री लगा दी थी कि जब तक मैं वापस आऊँ तब तक ये भी फिनिश हो जाए। तो चलिए, मैं अब इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।